किसी भी नौकरी में हो, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप कहीं भी हैं, कोई जगह ऐसी नहीं बचती जहाँ महिलाओं का शोषण नहीं हो रहा है। तो आप ऐसा करिए ना, हमारा एक अलग देश बना दीजिए महिलाओं का। आपके कब्जे में नहीं है तो नहीं, कब्जे में तो आप हमें महिलाओं पर अत्याचार नहीं चलेगा, दोषी सांसद को भेजो जेल। आपको बताते चले, भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के केसगंज लोकसभा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के द्वारा युवा महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही देश के पहलवानों के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के अखिल भारतीय विरोध दिवस के क्रम में आज 28 अप्रैल को मुरादाबाद संगठन की जिला इकाई ने प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें पास्को एक्ट में गिरफ्तार करने, कुश्ती संघ में हटाने व सांसद सदस्य समाप्त करने की मांग की। नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करो। भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर पास्को एक्ट में गिरफ्तार करो। भाजपा के सांसद पर FIR दर्ज करो। नेताओं ने कहा कि दुख व खेद का विषय है कि देश को बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय पहलवानों को न्याय के लिए जंतर मंतर पर धरना देना पड़ रहा है। बेटी बचाओ का नारा देने वाले मोदी सरकार बेटियों को नहीं, अपने गुनहगार सांसद को निर्लज्जता के साथ बचाने में लगी हुई है। मंतर पे जाकर के ये बच्चियां धरना दे रही हैं, बहुत शर्मनाक की बात है ये हमारे लिए। ये नहीं हम पॉस्को एक ही इसके लिए मांग कर रहे हैं या उसके लिए मांग कर रहे हैं। पॉस्को एक में भी जाने के बाद में एक रूल खत्म कर दे ये कोर्ट कि तुरंत ही ऐसे इंसान को तुरंत ही सजा सुनाई जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बहुत गलत दिया गया है। यह बेटी बचा रहे हैं पर लेकिन बच्चे आने के साथ में बेटियां बेच भी जाएंगी, बिक भी जाएंगी। इतने घटिया सम्मान, इतना कुछ भी किस सम्मान के लिए जी रही है। मैं एक ही दरख्वास्त कहना चाहती हूँ, इसलिए ये सरकार अपना इस्तीफा दे दे। कुछ नहीं, सबसे बेकार है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। पहले छोटी बेटियों के संग में, अब बड़ी बेटियों के संग में क्या फ़र्क रह गया है। कहीं इन्हीं की बेटी के संग में ये घटना घटी होती, क्या ये सरकार चुप बैठी होती? क्यों? क्योंकि वो पराई है, इसलिए नहीं। इसलिए सरकार को बहुत शर्म आती है और बोलते हुए भी शर्म आती है कि घटिया सरकार ये बनी हुई है। इसे अपने सरकार को अपने आप से इस्तीफा दे देना चाहिए। टेंशन सक्सेना मैं ये हमारी राष्ट्रीय पहलवान है जो विदेशों से पदक लाई हुई है, जंतर मंतर पे बैठी हैं। हम इनका समर्थन, आज हमने ये धरना दिया है, इनके समर्थन में दिया। एक कानून ये कहता है, कानून में एक नियम है। जब मैं अधिवक्ता हूँ तो इस बारे जानती कि किसी भी मुलजिम को सजा दिलवाने के पीड़िता के बयान ही काफ़ी हैं। और अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है, अगर सरकार से गुनहगार साबित करना है तो एक महिला को ला के खड़ा कर देती है, वो उसके खिलाफ बयान देती है और वो जो आदमी वो जेल काटता रहता है। लेकिन क्या ये जो किस प्रकार का सबूत चाहिए कि ये दोषी को, ब्रजभूषण सिंह को दोषी करार देने के लिए किस प्रकार का कितनी सारी हमारी जो देश की नेतृत्व करने वाली महिलाएं हैं, जिन्हें हम अपने बच्चों को आइडियल बनाते हैं कि अरे बेटा देखो इन जैसा बनना है। ये आइडियल लेडीज़ हैं, इन्होंने बचपन से हाथ तोड़ के मेहनत करी है, इन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल लिए हैं। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करे, ऐसे गोल्ड मेडल है। इनका शोषण हो रहा है और इनके बयान बेचारी जनवरी में बेचारी का की होता कि आप जब ये जनवरी में बैठी उसके बाद आज ये बैठ के जाँच करें, कितने दिन तक जाँच चलेगी। जाँच का मतलब होता है कि आपको दोषी को निरपराध सिद्ध करना, उसे सही निष्पक्ष न्याय न दिलवाना, ये होता है जांच का मतलब। अभी तक जांच ही नहीं। अरे आप जांच दीजिए तो सही। और आप ये कहते हैं अरे भारत जो मीडिया पे देख लिया, जब भी आप टीवी पे देखिए अरे हमारा विश्व में परचम फैला रहा है कि मोदी ने ये कर दिया। ये नहीं दिख रहा है कि जंतर मंतर पे हमारे देश की जो है नेशनल लेवल के प्लेयर्स बैठी हुई हैं। ये नहीं देख रहा है, ये हमारे देश का बहुत अच्छा मोटिवेशन ये लेके जा रहा है। कोई मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है कि बहुत अच्छी नेता बैठी हुई है। इसलिए मेरी तो मांग है कि ब्रजभूषण सिंह को कड़ी से कड़ी सजा दे और आजीवन कारावास की सजा दी जाए, जिससे किसी अपराधी की हिम्मत ना पड़े, चाहे वो MP हो चाहे वो MLA हो। धन्यवाद। हर प्रकार की नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वाला हमारा संगठन आज पूरे देश में पहलवानों के साथ अपनी एकजुटता प्रकट करने के लिए रोष प्रदर्शन आयोजित कर रहा है। इस मौके पर मोहम्मद गौरी, अंशु सक्सेना, कुलविंदर कौर, नसीम वारसी, रिजवान, कुमकुम ठाकुर, गब्रू आदि मौजूद रहे।
मेरा नाम नसीम वारसी है और आज हम जो है AIDYO के कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ मुरादाबाद ज़िला कार्यालय पर एक धरना प्रदर्शन दे रहे हैं जो पूरे ही ऑल इंडिया में मनाया जा रहा है। ज्ञात हो कि अभी जो है महिला जो पहलवान हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही हैं, उनके साथ में यौन उत्पीड़न किया है जो BJP के सांसद हैं और उस जो कमेटी के जो मेंबर भी हैं। तो एक तरफ तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम जो है महिलाओं के लिए सुरक्षा करते हैं, महिलाओं सशक्तिकरण, महिला सम्मान और जगह जगह डंके बजा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक इज्जत गंवाने के बाद में, अपनी बेइज्जती कराने के बाद में, अपनी आबरू खोने के बाद में एक FIR दर्ज कराने के लिए, न्याय पाने के लिए वहाँ पर जंतर मंतर पर दिन रात वो बैठी हुए हैं। शर्म के डूब मर जाना चाहिए ऐसे नेताओं को, ऐसी सरकार को, ऐसे मंत्रियों को, ऐसे सांसदों को शर्म आनी चाहिए। वो जो वहाँ पर बहनें बैठी हुई वो इस देश की बेटी हैं, इस देश की बहनें हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि उनके साथ में यौन उत्पीड़न हो रहा है और वो चीख चीख के कह रही है। क्या कोई महिला या कोई लड़की अपने आप को बदनाम कराने के लिए झूठे आरोप लगा देगी किसी के ऊपर, और जांच में स्पष्ट भी हो गया, उसके बावजूद धींगा मस्ती दिखाई जा रही है। तो ये आज सच्चाई सामने आ रही है कि जो सरकार है ये कहती कुछ और है, इनके नेता कहते कुछ और है, और वास्तव में पर्दे के पीछे की बात कुछ अलग है। इस महिलाओं में, इस सरकार के अंदर सम्मान नहीं मिल रहा, मजदूरों को रोज़गार नहीं मिल रहा, सारे लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, और ये जोरदार तालियां बजा कर विदेशों में ये कर रहे हैं। विदेशों में भी वहाँ से वो लेकर आए, मेडल जीत कर आई, देश विदेश में नाम रोशन करा, और आज बड़े ही अपमान की बात है, शर्म के डूब मरने की बात है, और हर एक बंदे के लिए शर्म से सर झुका हुआ है कि आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां इज्जत आबरू गंवाने के बाद में न्याय के लिए बैठी हुई हैं। तो हमारा संगठन जो ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो जन समस्याओं को लेकर के लगातार यहाँ आवाज़ उठाता है, तो हम उसकी तरफ से मांग करते हैं, सारे ही कार्यकर्ता यहाँ पर पदाधिकारी, तो जो ब्रजभूषण हैं उनको तत्काल जो सदस्यता है उनकी समाप्त की जाए, और जो मेंबर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने जो कृत्य किया है उस लेडीज़ के साथ जिसने भारत का मान सम्मान बढ़ाया, तिरंगे का मान बढ़ाया, उन लोगों ने उसके साथ जो भी कृत्य किया है, बलात्कार किया है या यौन उत्पीड़न किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि हमारी सरकार इसमें विफल है, FIR दर्ज नहीं करा सकती, तो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू करके उसकी बातों को मानना चाहिए कि उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जिसने उस महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया है। ये बहुत शर्म की बात है कि जिस लेडीज़ ने हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाया, उस लेडीज़ को अपने ही देश में न्याय लेने के लिए सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। बहुत अपमानजनक बात है। हमारी सरकार की बहुत बेइज्जती बाहर विदेशों में हो रही है, हमारे देश का अपमान हो रहा है। इस अपमान को बचाने के लिए तुरंत सरकार एक्शन ले और इनके खिलाफ FIR दर्ज करे, यही हमारी मांग है। बहुत ही खेद का विषय है कि हमारे देश में ऐसे कर्णधार हैं जो महिलाओं के रक्षक बनते हैं लेकिन वास्तव में भक्षक हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का ये कृत्य, यौन कृत्य, महिलाओं के प्रति गंभीर अपराध है। वो महिलाएं जिन्होंने तिरंगे की शान को ऊंचा किया, भारत का नाम विदेशों में रोशन किया, आज भारत सरकार उनके साथ क्या कर रही है? ना तो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हो रही है, बल्कि उल्टा उन्हें संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। यदि संसद सदस्यों के साथ ऐसा व्यवहार करेगी ये सरकार, तो आम नागरिकों का सरकार पे से विश्वास उठ जाएगा, और पहले तो उठ ही चुका है, क्योंकि ये पूरी तरह से अपने नेताओं को संरक्षण देते हैं। अन्याय के खिलाफ बोलना कोई जुल्म नहीं है। जो आज ये महिलाएं बैठी हैं जंतर मंतर पर, पूरा वकील समाज, अधिवक्ता पूरा इनके साथ है, इनके समर्थन में है। हम इनके साथ हैं और रहेंगे। महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं को अधिकार मिले, यही हमारी भारत सरकार से मांग है। किशोर सिंह है। देखिए, जिस तरीके से आज पार्लियामेंट के सामने जंतर मंतर पर हमारे देश की होनहार बेटियां, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, पहलवान, वो आज एक FIR के लिए उन्हें धरना देना पड़ रहा है, सड़क पर आना पड़ रहा है। कई दिन से वो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कर रही है, उनको बचा रही है। ये एक शर्मनाक बात है। यौन उत्पीड़न के मामलों में तत्काल FIR दर्ज होनी चाहिए। आज हम इस मंच के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करते हैं कि ब्रजभूषण शरण के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज हो और उन महिला पहलवानों को न्याय मिले। देश के अंदर जिस तरीके से महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, ये गंभीर मसला है।
न्याय क्षेत्र में ये सीधा सीधा लिखा है, ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग भी है कि जब कोई महिला ऐसा सवाल उठाते हैं तो उसमें तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जहां एफआईआर दर्ज नहीं होती वहां घटनाएं गंभीर होती हैं। देखिए, हमारे बराबर में एक सज्जन है, इनकी बेटी का मामला था, गुंडे उनको परेशान कर रहे थे, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उनको बचाया गया। अंत में उस बेटी ने आत्महत्या कर ली और एक बहुत लंबा चौड़ा सुसाइड नोट लिखा कि मुझे जीते जी न्याय नहीं मिला, लेकिन शायद मरने के बाद न्याय मिलेगा। तो क्या हमारी सरकारें यही चाहती हैं कि एक तरफ नारा देती हैं पढ़े बेटियां बड़े बेटियां, और दूसरी तरफ इस तरीके के जो कृत्य करने वाले हैं, वो चाहे ब्रजभूषण शरण हो या अन्य कोई भी अपराधी हो, उसको तत्काल एफआईआर दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये आज हम मांग करते हैं, तभी हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी। और पूरी ऐसी गर्मी में बैठी हैं मात्र इसलिए कि एक एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। जो विदेश में जिनको वो हरा के आई हैं, आज वो भी उन पर हंस रही होंगी कि इन्हीं के देश में क्या हालत हो रही है, इनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। और दूसरा ये है, ये जो यौन शोषण का मामला है, इतनी बड़ी महिला जो युवा पहलवान है देश की जानी मानी, वो ऐसे झूठ नहीं बोलेंगी सड़क पर आकर, उसमें तुरंत एफआईआर कर लेनी चाहिए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है कि पास्को एक्ट में और जो यौन शोषण के मामले हैं उसमें तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। ऐसे में किसी भी जांच की जरूरत नहीं है, पीड़िता का जो बयान है वही उसमें मेन मुख्य है, इसलिए किसी जांच की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये है कि ये जो भाजपा के लोग हैं उसको बचाने में लगे हुए हैं। एक तरफ तो कहते हैं पढ़े बेटियां बड़े बेटियां, तो लेकिन बेटियों को ना बचा कर ये अपने सांसद को बचा रहे हैं। ये देश के लिए बहुत शर्म की बात है। हमने यही मांग की है कि जो बीजेपी के सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, पास्को एक्ट में उनको गिरफ्तार किया जाए, जिससे महिला जो पहलवान है उनको न्याय मिल सके। जो जंतर मंतर पे महिलाएं, जो हमारी पहलवान महिलाएं जो बैठी हैं, कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि आज ये पहलवान जो महिलाएं जिन्होंने एक दिन अपने देश का नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल लेके आई, देश का ही नहीं पूरे विदेशों में अपना नाम, अपने भारत का रोशन किया। और उस समय मीडिया भी पीछे लगा हुआ था, प्रधानमंत्री भी फोटो खिंचवा रहे हैं, मुख्यमंत्री फोटो खिंचवा रहे हैं। और आज क्या है, आज जब यौन शोषण की बात आई तो आज एक भी बंदा निकल के आगे नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है भाई? क्या इसमें उन पहलवानों की गलती है? बेटियां स्कूलों में सुरक्षित नहीं है, इस देश में पहलवान हमारी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो आप ऐसा कीजिए, ये जो गुंडे हैं आपके कब्जे में नहीं आ रहे तो हम महिलाओं के हवाले कर दीजिए ना, हम देख लेंगे अपने हिसाब से क्या सजा देनी है, कैसे इनको रोकना है हमें। क्यों नहीं आप रोक पा रहे हैं ऐसे गुंडों को? क्यों आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के साथ, छोटी बच्चियों के साथ? पहलवान, अब तो नौकरी में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पहले तो बच्चियों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, यौन शोषण होता था। एक भी नौकरी ऐसी बची हुई बता दो जिसमें महिलाओं का शोषण नहीं होता। क्यों महिलाएं शिकार बनाई जाती हैं यौन शोषण का? क्या महिलाएं इसीलिए हैं कि कोई भी उनका शोषण करे, कोई भी उनको यूज करे, कोई भी उनका, चाहे वो पहलवानी क्यों ना हो? तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, हम अपनी बेटियों को अपने साथ जंतर मंतर पे लेके जाएंगे, क्योंकि अब जो टाइम ऐसा आ गया है, पढ़ लिख के क्या करेंगी? नौकरी करेंगी हमारी बच्चियां, और नौकरी के बाद क्या होगा? यही होगा जो इन पहलवानों के साथ में हो रहा है। ये भी एक दिन स्कूल गई थी, इन्होंने भी मेहनत की थी इस नौकरी के लिए, इस पहलवानी के लिए इन्होंने भी बहुत दिन रात एक किया होगा। ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी पदवी पे ऐसे ही पहुंच गई। तो हम अपनी जो जंतर मंतर पर धरना दे रही है लगभग एक हफ्ते से, और उन्होंने पिछले 3 महीने पहले भी धरना दिया था, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और उन्हें वहाँ से टाल दिया गया था कि इसमें जांच होगी। जांच के नाम पर खानापुरी कर रहे थे। तब महिलाओं, जो युवा महिला पहलवान हैं, उन्होंने पुनः एक बार अपना एक ही रास्ता चुना कि धरना आंदोलन का। इसी माध्यम से वो चाहती हैं कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, MP हैं भाजपा के, और जो WFI है उसके अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ वो यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराना चाहती हैं, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ, सांसद के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया है। और तमाम पुलिस, जो दिल्ली की पुलिस है, वो हीला हवाली कर रही है, क्योंकि वो भाजपा के MP हैं, बहुत रसूख वाले हैं, एक टाइप से गुंडे हैं वो। तो उनके खिलाफ कोई धरना मतलब कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में महिला जो पहलवान हैं वो जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं। तमाम पूरे देश से उनके साथ लोग एकजुट हो रहे हैं, उनको अपना समर्थन दे रहे हैं। इसी के क्रम में हमारे संगठन ने भी आज मुरादाबाद जिला इकाई ने जिलाधिकारी कार्यालय पर एक धरना प्रदर्शन के माध्यम से
अपनी मांग रखी है उनके समर्थन में, और उसमें मांग ये है कि जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और भाजपा के सांसद हैं उनको तुरंत उसकी सदस्यता समाप्त की जाए, संसद सदस्य जो सांसद हैं। और दूसरा नंबर ये है कि उन पर जो मुकदमा है वो FIR दर्ज की जाए, उनको अरेस्ट किया जाए पास्को एक्ट में, और ये जो मुकदमा है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले ताकि उनको उदाहरणमूलक सलाह दी जाए। और हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो देश के लिए है बहुत अपमान की बात है कि महिला पहलवानों को जो देश में अपना विदेशों में अपना नाम रोशन करती हैं, जब वो विदेशों में अपना नाम रोशन करती हैं, मेडल लाती हैं, तो हर आदमी, मीडिया हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, यहाँ तक कि नेता हो, प्रधानमंत्री हो, उनके साथ अपना फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में उनके बाथरूमों तक चले जाते हैं, उनके बेडरूमों तक चले जाते हैं कि हमारा फ़ोटो आ जाए इनके साथ।